सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यावक शरण हम सबके भगवान मुनि पुंगव जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान सबके भगवान हमारे भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज श्री कभी कभी देखा जाता है जैसे समाज में अपन किसी को श्रेष्ठ समझ लो, या कोई वकील हो या कोई मजिस्ट्रेट हो या कोई टीआई हो या कोई एसपी हो, इस टाइप के लोगों को महाराज श्री हम लोग क्या कहते हैं समाज में थोड़ा श्रेष्ठ समझ लगते हैं। तो ये जब श्रेष्ठ समझने लगते तो ये समझते कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। महाराज ये छोटे छोटे से कद और छोटे छोटे से पद पाने वाले महाराज श्री जब पद पर बैठ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। महाराज श्री समाज के लोगों को बहिष्कृत करने से कोई मतलब ऐसा विशेष हमें प्रावधान समझ में नहीं आया। हम उनकी एफआईआर कर दें महाराज श्री तो भी समझ में नहीं आया। महाराज श्री इस तरह के तुच्छ लोग जिनको समाज ने, जिनकी मां ने, जिनके पिता ने संस्कार नहीं दिए हैं और जो हमारे गुरुदेव के खिलाफ या हमारे महाराज श्री के खिलाफ कुछ बोलते हैं, महाराज जी किस्मत से ऐसा होता है कि वो महिलाएं या औरत होती है महाराज श्री, हम लोग जवाब भी नहीं दे पाते। महाराज श्री ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखो, ये काम, कुछ काम ऐसे हैं, महिलाओं का काम महिलाएं निपटाए ना। जी मां, जय जय गुरुदेव। पुरुषों का काम पुरुष निपटाए, महिलाओं को। अब ये सब चीजें हैं। हम साधु लोग तो सहिष्णु होते हैं। हम लोगों का तो सिद्धांत है कि हम लोग तो हाथी के समान होते हैं। हम लोग तो कुत्तों की परवाह करते नहीं। अब जय गुरुदेव। कुत्तों का भी स्त्रीलिंग होता है। अब इन सब चीजों पे तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि कुत्तों का काम भौंकना है, भौंकते रहते हैं। हाथी निकलेगा, कुत्ते भौंकेंगे। हमारे आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है। कौन सा दोहा था? सुने वचन जो कटु वचन, श्रवणों को व्यवधान। कितना अच्छा लिखा है। कटु वचन श्रवणों के, श्रवणों को व्यवधान। सुने कटु वचन, कटु निंदा के वचन सुनते हैं तो श्रवणों को वो व्यवधान करने वाले होते हैं। मस्त हाथ से, मस्त चाल से गज चले, रहे भौंकते श्वान। ये हमारे गुरु की है। तो अपन तो सागर में तुम्हारे गज के समान विचरण करते हैं। अब कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो जी हमारे। यदि कुत्ते नहीं भौंके तो हमारे आचार्य जी का ये दोहा गलत हो जाएगा। आधी असली और आधी नकली वाला महाराज। तो आचार्य जी ने जब लिखा है तो मेरे गुरु के वचन कभी झूठे, और उसमें कितनी वचन लिखी? कटु वचन। सुने पर कटु वचन, यानी श्रवणों को कटु वचन सुनाने वाले सदा से रहे हैं। लेकिन साधु ने कभी उन कटु वचनों के अपना कोई बुरा नहीं माना। कटु वचनों से अपने को कोई व्यवधान नहीं माना। बहुत बड़ी बात है। साधुओं को हमेशा से कटु वचन सुनते रहे, लेकिन साधु उन कटु वचनों का कभी व्यवधान को प्राप्त नहीं, उनकी श्रवणता कभी खंडित नहीं हुई। जैसे कहते हैं ना, सूर्य के ऊपर धूल फेंकने से सूर्य कभी गंदा नहीं होता है। सूर्य के ऊपर थूकने वालों के लौट करके वो थूक उनके मुंह पे गिरता है। इसलिए सूर्य के ऊपर धूल फेंकने वालों का क्या हो, कुछ नहीं होना। सूर्य का तो कुछ बिगड़ना नहीं, लौट के उन्हीं आंखों की किरकिरी बनेगी। तो साधु संतों के प्रति जो ऐसे भाव रखते हैं, साधु संतों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। और मेरा तो नेचर है, क्योंकि अपना तो चुनाव चिन्ह है। इसलिए जब भी कोई मेरे प्रति कटु वचन करते हैं मैं तो खुश हो जाता हूं कि अब मेरा कुछ एक सीढ़ी और ऊंची उठने वाली है, क्योंकि ये नियम है। ये अब गज मस्त चाल से गज चले, गज की चाल में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अभी तक तो मेरी चाल में कभी अंतर आया नहीं।
कितने कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन चाल में कभी अंतर, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर की एक एक बात को मंत्र मानता हूं। और मुझे तो गुरु ने कहा भी था, मैंने कहा महाराज जी इस दुनिया में बहुत लोग आलोचक हैं, ये करेंगे, मैं क्या करूंगा? तो आचार्य ने कहा जाओ, वो मुझे अभी ध्यान है, नैनागिर की घटना है, आचार्य ने पीछे सिर पर लगाते हुए कहा जाओ गज के समान विचरण करना। अब उस समय मैं समझ नहीं पाया कि ये गज के समान विचरण कैसे करना। अब थोड़ी समझने लगा हूं, थोड़ा बुद्धि आ गई ना, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी ये सब साधु से क्या पूछते हो, जब तक भक्त जिंदा है साधु को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज श्री ऐसी निंदा करने वालों का हस्त्र क्या होगा जी, और बता दिए। हस्त्र तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यह है, क्योंकि अभी देख लीजिए, अभी जो स्थिति बनी कि हमारे यहाँ एक कथा आती है, एक महिला ने मुनियों की निंदा की तो वो मर करके ऐसी ऐसी निकृष्ट योनियों में गई, गधी बनी, शूकरी बनी, कुत्ती बनी, और पता नहीं क्या आगम की बात है ये, क्योंकि उसने हाँ सुगंधा, और ऐसी ऐसी मात उसने मुनि की निंदा की थी। और बाद में जब उसकी स्थिति ऐसी बनी कि दुर्गंधा, जन्म से उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, तब मुनि महाराज से पूछा कि भाई मैंने, बोले तूने पूर्व भाव में मुनि महाराजों की निंदा की थी, इस कारण से ये तेरी दशा हुई। फिर उसको सुगंध दशमी व्रत दिया, मुनियों के प्रति उसने श्रद्धा भाव किया, तब फिर दुर्गंधा से सुगंधी हो पाई। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आज तो हंसते हंसते निंदा कर ले, लेकिन कल जिस दिन ये पाप कर्म का उदय आएगा, उन्हीं मुनियों के पास रोता हुआ रोती हुई आएगी। आज नहीं, एक भाव में नहीं, कल आएगा। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुन करे हजार। जब व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाता है तो वो सिर चढ़ के बोलता है, सिर चढ़ के बोलता है। तो ये नियम बन जाते हैं। अब ये तो सब हमारा काम हमें करने दो, हमारा काम हमें करने दो, मस्त चाल से चलने दो। बाकी का काम जो है सो है महावीर की क्षमा जय। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।